प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत,
मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है। वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल,
शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। बोलो वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। बोलो वो कभी ना, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, वो मेरा है, वो मेरा है। He will never ever leave me, he will never forsake me, for you are mine, for you are mine. He will never leave me, he will never ever leave me, he will never forsake me, for you are mine, for you are mine. तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, मेरा है, तू 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 मेरा है। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। बोलो कुछ नहीं चाहिए प्रभु, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए।
Greetings. Thank you all for joining with us today in our church service. I hope you guys are doing great. It's a great blessing for us and for me as well to invite you today to the word. I hope that God would speak to you today, and with your open hearts, let's be into the presence of God, that God may open the heavenly manna and release the word that God wants you to listen. And let us be in a prayerful attitude and jump into the scripture and now be in the attitude of prayer. आज जो है मैं आप लोग से जो बात करने वाला वचन नए नियम में परमेश्वर के जो शुरुआती पुस्तक में से दूसरे पुस्तक मरकुस के 10वें अध्याय में से मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ। मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 46 से लेकर। लेकिन उस वचन में जाने से पहले मैं आप लोग के ध्यान को, अगर आप लिख कर ले रहे हैं तो मैं आपको वापस उस अध्याय को बोलना चाहता हूँ। मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 46 से लेकर 52 तक हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले जो है मैं 2-3 चीज़ें आप लोग को बताकर जो है हम वचन की ओर जाएंगे। मैं आप लोगों का ध्यान मेरे पास चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस वचन की ओर ध्यान लेके आएंगे। ये एक अध्याय ऐसा है जहाँ पे यीशु मसीह जो है एक जगह यरीको नामक एक जगह से सेवकाई कर कर निकल कर जाता है। तब एक अंधा उसके पास आता है, या फिर एक बहुत बड़ी झुंड उसके साथ रहती है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो है एक अंधा उसके पास आता है। और वो अंधा उसके पास आने के बाद जो होने वाली चीज़ों के बारे में लिखा है। तो आज मेरा प्रचार का जो टॉपिक जो मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ या फिर जो आप लोग से बांटना चाहता हूँ वो ये है कि आई माइट बी ब्लाइंड, मैं अंधा हो सकता हूँ, या फिर मैं मेरी परिस्थिति में अंधा हो सकता हूँ। ये मेरे प्रचार का टॉपिक है। आप पूछ सकते हैं पास्टर जी ये कैसा टॉपिक है कि साधारण प्रचार का टॉपिक सब मैं आशीष पाने वाला हूँ या मैं छुटकारा पाने वाला हूँ, इन सारे विषयों में होता है। लेकिन आज का टॉपिक ऐसे कैसा है कि मैं अंधा हूँ। लेकिन मैं आज इस विषय के बारे में जब घर पे भी जब सोच रहा था जब घर के थोड़े सुबह उठकर थोड़े काम कर रहा था, तभी मैं सोच रहा था कि अगर हम अंधे रहेंगे या फिर अगर हमारा आँख दिखाई नहीं देगा तो हम आज करने वाले कितनी सारी चीज़ों को हम कर पाएंगे। मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो घर पे घर के काम वगैरह करते हैं या फिर आप बाहर काम ऑफिस में काम भी करते हैं। अगर आपको मैं बोलता कि आज एक दिन के लिए अगर आपका आँख अगर आपको एक पट्टी बांधकर बंद रखना है तो आप में से कितने लोग उसमें सौभाग्यत रहेंगे, या फिर कितने लोग बोलेंगे कि ठीक है पास्टर जी मैं ये करने के लिए तैयार हूँ या मैं ये करूँगी करके। मुझे पता नहीं आप में से कोई लोग मेरे साथ लेंगे नहीं, लेकिन मैं खुद बोलने वाला मुझसे खुद वो चीज़ नहीं होगा। आप में से अगर कोई मुझे बोलता है कि एक दिन पूरा जो है बिना अपने आंखों को खोले काम करने के लिए, हम कितने ऐसे कई जगहों पर जाकर अपने सिरों को पटकेंगे, हमारे पैरों को हम कई बार हमारे आँख दिखने के बावजूद हम कई बार कई जगहों पर जो है गिर जाते हैं, दड़ पड़ते हैं, जो है कई चीज़ों को नीचे गिराते हैं, ऐसे कई चीज़ होता है। तो ये एक अध्याय में एक ऐसे जन के बारे में लिखा है जिसका नाम बर्तिमायस है और जो ऐसे माना जाता है कि जो बचपन से अंधा है। अब आप मुझे पूछो कि पास्टर जी मैं तो अंधा नहीं हूँ तो मेरे लिए प्रचार कैसा है। वो अगर बर्तिमायस अंधा था तो हम कई ऐसे विषयों में हमारे आगे अगर बर्तिमायस फिजिकली अगर ब्लाइंड था तो हम कई ऐसे परिस्थितियों में हम अंधे हैं जो हमारे आगे होने वाली चीज़ों को हम नहीं देख पाए। तो आज के अध्याय को हम शुरुआत से ज़रा पढ़ेंगे। मरकुस का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय इसका 46 से लेकर 52 तक हम पढ़ेंगे, जिनसे हमको पढ़कर सहायता करेंगे। फिर वे यरीहो आए, और जब यीशु अपने शिष्यों और एक बड़ी भीड़ के साथ यरीहो को छोड़कर जा रहा था तो बर्तिमाई अर्थ तिमाई का पुत्र नाम का एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। जब उसने सुना कि वह नासरी यीशु है तो उसने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहना शुरू किया, दाऊद के पुत्र यीशु मुझ पर दया कर। बहुत से लोगों ने डांट कर उसे चुप रहने को कहा, पर वह और भी ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। तब यीशु रुका और बोला, उसे मेरे पास लाओ। सो उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा, हिम्मत रख,
उठ खड़ा हो, वह तुझे बुला रहा है। वह अपना कोट फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। फिर यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे अपने लिए क्या करवाना चाहता है? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। तब यीशु बोला, जा, तेरे विश्वास से तेरा उद्धार हुआ। फिर वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। आमीन। आप लोग सारे लोग ने ये वचन सुना, मैं विश्वास करता हूँ। यहाँ पे जो है ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ा झुंड जो है यरीको से बाहर जाता है। अब यीशु मसीह अकेला नहीं है, यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह के शिष्य हैं और उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्या करता है, एक झुंड भी उसके साथ चलने लग जाता है। अब कई बार ऐसे माना जाता है कि यीशु मसीह जहाँ पे भी जाता था, यीशु मसीह जिस भी जगह पर जाता था, एक बहुत बड़ी झुंड उसके पीछे पीछे हो लेती थी। तो यीशु मसीह का सबसे बड़ा क्वालिटी ये था कि वो जहां पे भी जाता एक बहुत बड़ी झुंड उसको अपने समान समझ सकता था, या फिर उसको एक क्या बोलते हैं, एक समान वो लोग फील कर पाते थे। लेकिन मैं आप लोगों को इसमें से एक चीज कहना चाहता हूं, सारे झुंड यीशु मसीह को क्या जानता है या फिर कितना जानता है, उससे अधिक ज्यादा आप यीशु मसीह को कितना अधिक जानते हो उस झुंड में, वो ज्यादा जरूरी रखता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि एक बहुत बड़ी झुंड उसके साथ चल रही थी, लेकिन उसमें से एक बर्तिमाइस है, वो यीशु मसीह को पुकारता है। कई बार यीशु मसीह के साथ एक बहुत बड़ा झुंड रहता है, यीशु मसीह के साथ कलीसिया में बहुत सारे लोग रह सकते हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ऐसे रह सकते हैं जो यीशु मसीह को पुकारने वाले लोग रहते हैं। कई बार कई लोग कलीसिया में जुड़ते तो हैं, लेकिन कई बार यीशु मसीह को पुकारना भूल जाते हैं। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि एक जब यीशु मसीह यरीको से जा रहा था तो एक बहुत बड़ी झुंड यीशु मसीह और उसके शिष्य के साथ जुड़ने लगे। वहां पे एक अंधा और एक अंधा जो उसका नाम बर्तिमायस था, वो रास्ते के बीच में जो भीख मांग रहा था, वो उसका 47 जरा पढ़ेंगे, उसका 47 वर्स। जब उसने सुना कि वह नासरी यीशु है, तो उसने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहना शुरू किया, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कर। वहां पे ऐसा लिखा है कि ये अंधे को क्या किया, अंधे ने सुना। मुझे यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये अंधा अपने परिस्थिति से इतना ज्यादा क्लेश में था कि वो रास्ते पे, वहां पे ऐसा लिखा है कि वो भीख मांग रहा था। कई बार कई ऐसे उस अंधे को अगर पूछेंगे कि क्या चल रहा है तेरे लाइफ में, वो बोलेगा कि एक तो मेरे लाइफ में इतना मैं अंधा हूं, उसके साथ ही साथ मेरी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि इस अंधेपन की वजह से आज मुझे दूसरों से सहायता मांगना पड़ रहा है कि आगे आसपास होने वाली चीजें क्या है, इसके लिए मुझे सहायता मांगना पड़ रहा है। मुझे आज के लिए, मेरे दैनिक जीवन के जरूरत के लिए मुझे सहायता मांगना पड़ रहा है। वापी ऐसे ये सब सोच में होने वाले जो बर्तिमाइस है, वो सुनता है, वो सब लोग से पूछता है। जब वो सुनता है कि बहुत बड़ा एक झुंड वहां पे से जा रहा है, तो वो आसपास के सारे लोग को पूछता है कि क्या चल रहा है वहां पे, कि वहां पे क्या हो रहा है, मुझे जरा बताओ। इतने समय मैं सब लोग को मेरे जरूरत के लिए पूछ रहा। आज बहुत सारे लोग किसी के पास गए हैं, या फिर बहुत सारा आवाज आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, और सब लोग उसको कहते हैं कि ये यीशु नासरी आया है यहाँ पे। और उसको जैसी पता चल जाता है कि यीशु नासरी, वो क्या करता है, वो जोर जोर से चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर क्या कर, मुझ पर दया कर। अब ये एक अंधे को अगर पूछेंगे कि भाई तेरा सबसे बड़ा जरूरत क्या है कि तुझे दृष्टि दे, बराबर, तो तू सबसे पहले उसको मेरे ऊपर दया करने के लिए क्यों कह रहा है। मैं जब ये पढ़ रहा था, वहां पे ऐसे लिखा है कि मुझे बहुत आश्चर्यचकित किया वो एक बात ये है कि वहां पे ऐसे लिखा है कि वो जब यीशु मसीह को पुकारता है तो उसको सबसे पहले उसके ऊपर उसको अपना क्या बोलते हैं आंख दिखाई दे, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। उसको सबसे ज्यादा एक जरूरी ये है कि परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर। कई लोग मेरे ऊपर दया नहीं करते हैं, लेकिन दाऊद के पुत्र तू मेरे ऊपर क्या कर, दया कर। वो एक पुकार उस यीशु मसीह के पास भेजता है, उसके द्वारा ये कहता है कि हे दाऊद के पुत्र, तू मेरे ऊपर दया कर। मेरे ऊपर कोई दया नहीं करता है, मेरे साथ और कोई दया नहीं करता है, तू मेरे ऊपर दया कर।
अगर आप में से कोई ऐसे एक पुकार में है कि कौन मेरे ऊपर दया करेगा, या फिर कौन मेरे साथ खड़े रहेगा, या कौन मेरे सहायता पे रहेगा, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप जरा यीशु मसीह के पास पुकार कर देखें। कई बार हम कई लोगों के पास दया मांग कर जाते हैं, कई लोगों के पास हमारे जरूरत को पूछ कर जाते हैं। आज इस संडे के दिन में, आज यीशु मसीह यहां पे है, क्या हम उसको बोल सकते हैं, दाऊद के पुत्र, मेरे अवस्था पे तू दया कर, मेरे ऊपर तू दया कर, मुझे तेरी दया की बहुत जरूरी है। कई बार हम कई और ज्यादा चीजों को मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर को दया को पूछना हम भूल जाते हैं। वहां पे उसके 48 वर्स जरा पढ़ेंगे। बहुत से लोगों ने उसे डांट कर उसे चुप रहने को कहा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसको चुप रहने को कहा। बहुत सारे लोगों ने उससे कहा कि तू शांत रहे, तेरा आवाज जो है, हम लोग को एक प्रॉब्लम हो रहा है, तेरा आवाज जो हमारे पास जो गूंज रहा है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो रहा है। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह के पास जाने की तैयारी करेंगे, वो समय होगा जब सब लोग आप लोग से विरोध करना शुरू करेंगे। जब आप कई बार जब हम परमेश्वर को पुकारना शुरू करते हैं, जब कई बार हम प्रार्थना करना शुरू करते हैं, जब हम आत्मिक स्तर में एक दौड़ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब क्या होता है, हम जो है, कई लोग हमको शांत करने की कोशिश करते हैं। यहां पे ऐसा लिखा है, बहुत सारे लोग उसको डांटने लग गए, उससे गुस्सा होने लग गए। क्या उसने क्या किया, उसने सिर्फ यीशु मसीह का ध्यान जो है, जब एक बहुत बड़े झुंड में जब सारे लोग थे, उसमें से उसने एक ही चाह की कि परमेश्वर तू इस बड़े झुंड में है, उस झुंड से तू मेरे ऊपर जरा ध्यान दे। अगर हम इस बरतिमाइस को पूछेंगे, बरतिमाइस क्या विश्वास है कि तेरा आवाज यीशु मसीह के पास पहुंचेगा? तुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा है, तुझे तो पता ही नहीं कि कहां देखकर यीशु मसीह को पुकारना है। तो बरतिमाइस बोलेगा कि मैंने एक झुंड को सुना है और मुझे पता है मेरा आवाज यीशु मसीह के पास पहुंचेगा। उसको एक विश्वास है अपने आवाज के ऊपर। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें पता नहीं होता है हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहा है या नहीं। कई बार हमको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंच रहा है? क्या हमारा जो हमारा पुकार है वो परमेश्वर के पास वो आवाज पहुंच रहा है क्या? कई बार जब हमें प्रार्थना करते हुए लोग देखते तो पूछते, हाँ ये बहुत बड़ी आई या बहुत बड़ा आया प्रार्थना करने वाला। लेकिन यहाँ पे बरतिमाइस, उसको पता था कि वो अंधा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसके पास एक आवाज है। आप भले एक ऐसे परिस्थिति में हो सकते हो कि आपको आपका भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आज भी आपके पास कई ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा आप आपके भविष्य के अपने जो इनवैलिड परिस्थिति है उसको तोड़कर आगे जा सकते हैं। बरतिमाइस ने यह नहीं सोचा कि मैं अगर अंधा हूं तो मैं क्यों पुकारूं। बरतिमाइस ने बोला कि भले मैं अंधा रहने दो, मेरे पास एक आवाज है, मेरे पास एक मुंह है जिसके द्वारा मैं परमेश्वर को पुकार सकता हूं। आप सोच रहे हो कि ये एक परिस्थिति की वजह से मैं पूरी तरह से मैं अभी और आगे क्या कर पाऊं। अपने आप को इतना लिमिट मत करे, अपने आप को इतना ज्यादा एक बंदी में ना डाले कि आप अगर एक परिस्थिति में अटक जाते हैं तो उसके द्वारा अपने आप को नष्ट करे। परंतु उस परिस्थिति में मैं इसके अंदर से मैं क्या कर सकता हूं, इसके अंदर से मैं क्या कर सकता हूं। क्या हम एक और बार हमारे परेशानियों को भूलकर उस यीशु मसीह के उपस्थिति को जानकर हम पुकारने के लिए तैयार है? कई बार हम एक बार पुकारते हैं और रुक जाते हैं, क्योंकि हमको कई बार लोगों से ज्यादा फर्क पड़ता है यीशु मसीह से नहीं, क्योंकि हमको लोग क्या हमारे बारे में सोचेंगे वो ज्यादा हमें मायने रखता है। अगर हम घर पे अकेले प्रार्थना करते रहेंगे, जोर से ताली बजाएंगे तो कोई क्या सोचेगा मेरा बाजू वाला, या अगर हम आराधना करेंगे तो क्या सोचेगा, या मैं शान से आराधना करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले को समझ में आएगा क्या मैं बाइबल पढ़ती हूं या पढ़ता हूं, या कई बार ऐसे कई सवाल हमारे अंदर आ सकते हैं। लेकिन क्या हम हमारे बरतिमाइस का सबसे बड़ा क्वालिटी था, भले वो अंधा था वो कंसिस्टेंट था, भले वो अंधा था लेकिन वो वो एक चीज को वो दोबारा कर रहा था।
यहाँ पे ना ऐसा लिखा है कि उसने परमेश्वर को पुकारा। अब पुकारने को बाइबल में बहुत सारे अर्थ दिए हैं। उसको आराधना के तौर पे हम बोल सकते हैं, प्रार्थना के तौर पे बोल सकते हैं। आप बर्तिमाइस ने पुकारा तो आपने कई बार प्रार्थना किया होगा। बर्तिमाइस ने पुकारा होगा तो आपने कई बार परमेश्वर के लिए कई चीजों को किया होगा। उसके अगले वचन में ऐसा लिखा है, उसके 49 वर्स में ऐसा लिखा है कि जीसस स्टॉप्ड। यीशु मसीह वहां क्या होगा, वो रुक गया। अगर बर्तिमाइस उन लोगों की आवाज को सुनकर अगर पुकारता नहीं तो मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह उसका आवाज दूसरे बार नहीं सुन पाया होगा। लेकिन बर्तिमाइस वहां पे उसके 49 वर्स में से जब उसको सारे लोगों ने शांत किया, आप ऐसे लिखा है उसने जोर से पुकारा। क्या हमारे परिश्रम में हम लोगों की बातों की वजह से हम कम करते हैं हमारा परिश्रम, या लोगों की बातों की वजह से हमारा परिश्रम हम आगे बढ़ाते हैं? देखो, बाकी लोग के लिए जाने के लिए सिर्फ एक शब्द जा रहा था, लेकिन बर्तिमाइस को पता था अगर मुझे यीशु मसीह के साथ एक मुठभेड़ होता है तो मेरे परिस्थिति में एक बदलावट हो सकता है। कई बार कई लोग के लिए आपको शांत करने के लिए उनके लिए कुछ जा रहा नहीं है, वो शांत करके चले जाएंगे, लेकिन आप उस मुठभेड़ के द्वारा आपके जीवन में एक परिवर्तन हो रहा है। कई बार हम उनके बातों की वजह से हमारे उस मुठभेड़ को हम भूल जाते हैं। देखो, अगर उस जगह पे अगर बर्तिमाइस बैठकर पुकारता नहीं तो यीशु मसीह उसके पास से आकर चले जाता था। लेकिन क्योंकि बर्तिमाइस ने कहा अगर यीशु मसीह नासरेत है ये, तो मुझे आज मेरा मुठभेड़ होना है। कितने लोग आज कह सकते हैं, आज के सभा में कह सकते हैं, यीशु मसीह आज तू अगर यहाँ पे है तो परमेश्वर मेरा मुठभेड़ आज तुझसे, मुझे आज तेरी आवाज को सुनना है, मुझे आज तेरे आवाज को सुनना है। परमेश्वर तेरी उपस्थिति को, मेरे घर, मेरे ऐसे अंधेपन के अवस्था को, ऐसे कई अवस्था जो ऐसे अंधे अवस्था में है, वो सारे अवस्था दूर होने पाए। यहां पे क्योंकि बर्तिमाइस ने कहा, बर्तिमाइस ने और जोर से पुकार, वहां पे ऐसे लिखा है कि यीशु मसीह रुका, और ऐसे कहा है कि वहां पे ऐसे लिखा है जीसस स्टॉप्ड एंड सेड कॉल हिम। और लूका की किताब में ऐसा लिखा है जीसस सेड टू द मैन कॉल हिम। उसने वही लोगों को पुकारा। अब वही लोग उसको यीशु मसीह के क्या कर रहे हैं, पास लेके जा रहे हैं, जिन लोगों ने उनको जो है शांत रहने के लिए बोला। हमें यह बात समझना है कि अगर बर्तिमाइस अगर उनके पुकारने को सोचकर अगर वहां पे नहीं करता तो वो कभी यीशु मसीह को देख भी नहीं पाते और उनसे एक मुठभेड़ नहीं होता। और क्योंकि बर्तिमाइस ने दूसरों के आवाज को सुनने के बावजूद जब उसने पुकारा, यीशु मसीह ने उनसे ही कहा कि जाकर बर्तिमाइस को उनके पास लेके आओ। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई प्रार्थना करने में रोक लगा रहा है, आपको कोई आत्मिक चीजों में रोक लगा रहा है, उसके बावजूद अगर आप परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की उपस्थिति का जो है आदर करते हैं, तो परमेश्वर उनके द्वारा आपको परमेश्वर के पास लेके जाएगा। आपको परमेश्वर क्या कर, उनसे ही बोलेगा। यहां पे ऐसा लिखा है कि उसका 49th वर्स जरा पढ़ेंगे। तब यीशु रुका और बोला उसे मेरे पास लाओ। सो उन्होंने उस अंधे व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा हिम्मत रख, खड़ा हो, वह तुझे बुला रहा है। देखो, मैं आप लोगों को एक चीज इसके अंदर कहना चाहता हूं। कई बार कई लोग आपको एक उत्तर मिलने के बाद ही आपको बोलेंगे कि हिम्मत रख। मतलब यहां पे आज तक अंधा था तो किसी ने उसको बोला नहीं कि हिम्मत रख। आज तक जब तक उसकी परिस्थिति खराब थी, किसी ने बोला नहीं कि हिम्मत रख भाई, सब ठीक होने वाला है। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का आवाज सुना तो सब लोग उसको बोले क्या, कि हिम्मत रख। जैसे ही वो उन लोग को पता चला कि इसको एक उत्तर मिलने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बोला कि हिम्मत रख।
देखो, जो ना कई लोग ऐसे आपके साथ रहेंगे, जो आप आत्मिक स्तर में पीछे रहेंगे तब आपके साथ आपकी बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन जैसे आप आत्मिक स्तर में थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे अरे तू तो एकदम बराबर कर रहा था, मुझे पहले से मालूम था। वहां पे ऐसा लिखा है कि उसको सब लोग बोलते हैं कि तू हिम्मत रख भाई, तू हो सकता है तेरे से। लेकिन वहां पे उसके 50वें वर्स में बहुत एक एक्शन वहां पे लिखा है। उसने अपने एक ऐसे वो कोट करके ऐसे माना जाता है, जो चीज उसको अपने जो रास्ते पे जब बैठते हैं, जो यहूदी लोग जब बैठते थे, वो एक कपड़ा अपने ऊपर डालते थे ताकि जो मट्टी या सारा चीज जो है उनके ऊपर ना गिरे, उसके लिए वो रखते थे। उसने क्या किया, उससे जब पता चला यीशु मसीह ने उसके पास बुलाया है, तो उसने क्या किया, उस कपड़े को उसने उठा के फेंक दिया। अभी मुझे उस जगह पर वापस बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी उस रास्ते पे हूं, जिस रास्ते पे मैं जाने वाला, उस रास्ता मुझे वापस, मैं जो परिस्थिति में वो मुझे वहां पे नहीं लेके आएगा। मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, आप जब यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ करने के लिए बैठते हैं, जब यीशु मसीह आपको पुकारता है एक मुठभेड़ के लिए, क्या आप उस किस चीज को छोड़ने के लिए तैयार है? कई बार हम कई चीज को अपने पास रखते हैं परमेश्वर के मुठभेड़ को पुकारने के बावजूद भी, लेकिन वहां पे ऐसे लिखा है कि वो उस कपड़े को छोड़ देता है और भागते हुए यीशु मसीह के पास जाता है। क्या हम क्या चीज को छोड़कर जाने के लिए तैयार है आज परमेश्वर की उपस्थिति में? वो ऐसा क्या चीज है जो हम छोड़ के जाने के लिए तैयार है? अगर हमको पता चल गया आज परमेश्वर हमसे बात करने वाला है, मैं आज सारे हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोगों को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप क्या उस चीज को छोड़ने के लिए तैयार है? अगर परमेश्वर अगर आज आपको मुठभेड़ के लिए बुला रहा है, देखो आप अंधे हो सकते हैं, लेकिन आप आज भी आपके पास एक जबान है, आज भी आपके पास वो आवाज है, जो आवाज यीशु मसीह को आपके पास, यीशु मसीह का ध्यान आपके पास आकर्षित कर सकता है। और उसके बाद उसका 51 वर्स में ऐसा लिखा है, वो यीशु मसीह उसे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए मेरे से? और वो बरतिमाई से कहता है, रबी मुझे देखना है। पहले उसने कहा कि मेरे ऊपर दया कर, और जब परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ हो जाता है, जब एक मुठभेड़ हो जाता है, उसके बाद वो अपने जरूरत को उसके पास बताता है। कई बार हम हमारे जरूरत को लेकर पहले हम परमेश्वर के पास जाते हैं, और उसके बाद हम परमेश्वर के साथ एक संगति बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे कलीसिया, आज मुझे सुनने वाले सारे लोग, मैं आप लोग से चाहता हूं कि आप पहले एक संगति परमेश्वर के साथ बनाएं, उसके बाद अपने जरूरत को परमेश्वर के पास रखें। और उसके 52 वर्स में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह से कहता है, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब ऐसा लिखा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कि तेरा विश्वास, तेरे पास जो विश्वास था, उस विश्वास ने उस चंगाई के स्रोते को तेरे पास लेके आया है। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में है, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आपका विश्वास आज कितना है? क्योंकि आपके विश्वास जो परमेश्वर के साथ मुठभेड़ करने के द्वारा, जो परमेश्वर के बारे में सुनने के द्वारा आपको प्राप्त किया है, वो आपको चंगाई की ओर लेके जाएगा। तो वहां पे से लिखा है, तुरंत ही, क्या लिखा है? तुरंत ही उसको दिखाई देने लगा। वहां पे यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरे विश्वास ने क्या किया है? तुझे चंगा किया है। तभी हम परमेश्वर, आज तेरी उपस्थिति आज हमारे बीच में है, तो आज मुझसे मुठभेड़ कर। परमेश्वर, आज तेरी उपस्थिति हमारे बीच में मंडराने के लिए, परमेश्वर आज तेरी उपस्थिति हमारे साथ चलने के लिए, परमेश्वर आज तेरी उपस्थिति हमारे बीच में आई है, तो परमेश्वर आज तो मुझसे बात कर।
ऐसे कई परिस्थिति होंगे जहाँ पे आप अपने भविष्य को नहीं देख पा रहे होंगे, आप एक ऐसे अंधे परिस्थिति में होंगे, लेकिन क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता सकते हैं? परमेश्वर से कह सकते हैं, परमेश्वर आज तेरे साथ मैं एक मुठभेड़ देखना चाहता हूं। क्या हम उसको पुकार सकते हैं? परमेश्वर, हे दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर करुणा कर, हे दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर करुणा कर, मेरे घर के परिस्थिति के ऊपर करुणा कर। क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर, आज जैसे बर्तिमाइस के द्वारा हमने सुना कि परमेश्वर तेरी आवाज को हम जिस तरह बर्तिमाइस ने कहा कि हे दाऊद के पुत्र मेरे ऊपर करुणा कर, मैं आज कहना चाहता हूं या मैं आज कहना चाहती हूं कि हे दाऊद के पुत्र तू आज मेरे ऊपर करुणा कर परमेश्वर, तो आज मेरे ऊपर करुणा कर परमेश्वर, तेरी उपस्थिति आज मेरे ऊपर होने पाए। क्या हम मिलकर कह सकते हैं? क्या हम मिलकर कह सकते हैं? मैं चाहता हूं हम सब लोग थोड़े समय अपने आवाज़ों को उठाकर हम प्रार्थना करें। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। तू आराधना के योग्य परमेश्वर है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है। हम तेरी आराधना और स्तुति करते हैं परमेश्वर। तो आज हमसे बात किया, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारी परिस्थिति में परमेश्वर, हमारे अवस्था में परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के साथ चलने के लिए तो हमें सहायता देने वाला है, इसके धन्यवाद। तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।